तुम्हारे चेहरे की रौनक कब्र की मिट्टी खत्म कर देगी। 8 दिन ना गुजरेंगे तुम्हारे चेहरे का गोश्त गल के खुदा की कसम कब्र की मिट्टी में मिल जाएगा। नौजवानों तुम किधर चले हो, तुम किधर जिंदगी गुजार रहे हो? तुम अपने आप को समझते हो कि हम हीरो बन गए? नहीं नहीं, ओरिजिनल हीरो तो वो है जो मुस्तफा की शरीयत पे अमल करता है। हमारा ओरिजिनल हीरो वो है जिसका एहतराम कब्र के कीड़े भी करते। नबी की बारगाह में वो काफिर की बेटी खड़ी अर्ज करने लगी, मैं तो आपके दुश्मन की बेटी हूं। नबी ने फरमाया, बेटी किसी की भी हो, इस्लाम सबको इज्जत देता है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब मुझे बताइए, औरत को सिर्फ अगर इज्जत दी है तो सिर्फ मजहब इस्लाम ने दी है, इसके अलावा औरत को इज्जत कहीं ना। जो लोग कहते हैं हम औरत की पूजा करते, उन्होंने भी औरत को इज्जत ना दी। खुदा की कसम, मजहब इस्लाम ने जो औरत को अब इज्जत देखी। मेरे नबी ने फरमाया, तू मेरी कैद में, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहता हूं जो चाहे मांग तुझे दिया जाएगा। मेरी बारगाह में आई, अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, ए आका, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, मैं तो दुश्मन की बेटी हूँ, आपकी कैद में हूँ, आपने तो मेरी गर्दन मारना चाहिए, मेरा सर कलम कर देना चाहिए, मुझे कैद खाने में डालना चाहिए, आप इनाम दे रहे हैं। नबी ने फरमाया, जब मेरी जिंदगी को पढ़ोगी तो पता चलेगा हमने तो पत्थर मारने वालों को भी गले लगाया है। हमने तो पत्थर मारने वालों को भी गले लगाया। मांग क्या मांगती है? कहने लगी, मैं मांगूंगी दे देंगे। नबी ने फरमाया, मोहम्मद का दामन इतना छोटा भी नहीं कि तेरी एक आरज़ू ना समा सके। हाय हाय, जरा जोर से बोलो ना यार। मोहम्मद का दामन इतना तंगी भी नहीं कि एक कैदी लड़की की आरज़ू ना समा सके। बयान अता किया जाए। हाय हाय, ये है रहमतुल लिल आलमीन, मालिक मुख्तार है आला हजरत। तभी तो कहते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये लोगों, नबी से सच्ची मोहब्बत करो। सच्ची मोहब्बत कूद के नहीं होती, सच्ची मोहब्बत शोर मचा के नहीं होती, सच्ची मोहब्बत मस्जिदों में जाके होती है, सजदों में सर को झुका के होती है। ये है सच्ची मोहब्बत। अगर बातों से सच्ची मोहब्बत हुआ करे ना तो मेरे भाई, बात शोर तो गली के कुत्ते भी बहुत मचा लेते, खाली शोर से नहीं मोहब्बत होती। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश हो पिया वो रागिनी अच्छी नहीं। नमाज एक टाइम की नहीं पड़ेगा, फतवा मौलवी पे मारेगा। हाँ, इसे तहबंद पैजामा बांधने का सलीका याद नहीं है, इमाम के ऊपर फतवा लगाता कि इसके पीछे नमाज होगी या नहीं होगी। मैंने खुराफाती, तेरी तो किसी के पीछे नहीं होगी, तेरे सुबहाना याद नहीं है, तेरे पीछे तेरी नमाज कहां से हो जाएगी। बाज आदमी जरा सा इमाम में खराबी हुई तो नमाज पढ़ना छोड़ दी। इमाम किसी घर फातिहा पढ़ने नहीं गया, नमाज पढ़ना छोड़ दी। अरे भाई, मेरी हो नहीं रही है, तेरी तो आला हजरत के पीछे भी ना होगी, गौसे आजम के पीछे भी ना होगी, मेरी गारंटी है। जब तुझे याद ही नहीं है तो हो कहां से जाएगी। बात है कि नहीं है, बात समझने की है। तेरी जब याद ही नहीं है तो हो कहां से जाएगी। तवज्जो करना, मैं जोर से कर रहा हूं। मजहब इस्लाम पे लोगों अमल करोगे तो खुदा की कसम दुनिया थोड़ी देर के लिए चाहे शोर जरूर मचाएगी, लेकिन फिर तेरे मरने के बाद जब तेरा जनाजा उठेगा ना तो यही दुनिया कहेगी मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। यही दुनिया कहेगी, यही दुनिया कहेगी। और जब तेरा जनाजा उठेगा ना तो यही दुनिया कहेगी जन्नत का हकदार जा रहा है। दुनिया के शोर पे ना जाए, दुनिया के गोगे पे ना जाए। नबी ने फरमाया, मांग। अर्ज करने लगी, मैं एक चीज मांगना चाहती हूँ। फरमा। नबी ने फरमाया, मांग। अर्ज करने लगी, अगर वाकई आप मुझे अता कर सकते हैं तो मैं इस वक्त ये चाहती हूँ कि आप मुझे आजाद कर दो और मैं अपने घर चली जाऊं। इस लड़की ने क्या मांगा? आप मुझे आजाद कर दो और मैं अपने घर चली जाऊं। नबी ने फरमाया, ये तो कोई बड़ी डिमांड नहीं है, तू अगर ना भी कहती ना मैं तब भी लोगों को आजाद कराने आया हूं। मैं कैद बनाने थोड़ी आया हूं, मैं तो आजाद कराने आया हूं। तुझे तो इज्जत के साथ लाया गया है, तू ना भी कहती तो तुझे जब भी मैं आजाद करने वाला था, इसलिए कि मैं तो दुनिया को गुलामी की जंजीरों से ही आजाद कराने आया हूं।
तो कहने लगी फिर मुझे जाने दो। नबी ने फरमाया जाने दूंगा, लेकिन तन्हा नहीं जाने दूंगा, इसलिए कि तू मेरी बारगाह से अपने घर जाएगी तो कोई रास्ते में भी तेरे साथ कोई हमला ना कर दे, इसलिए मेरे सहाबी तुझे इज्जत के साथ तेरे घर तक छोड़ के आएंगे। हाय हाय, मुस्तफा के गुलाम हाथों में तलवारें लेके एक दुश्मन की बेटी को चले हैं, सबकी निगाहें झुकी हैं, इसकी हिफाजत करते करते चले हैं। जब ये अपने घर के दरवाजे पे पहुंची है, दरवाजे पे दस्तक दी, इस लड़की का नौजवान भाई निकल के आया, देखा मेरी बहन आई है, साथ में टोपी वाला ताली वाला है। भाई को गुस्सा आया, कहने लगा तुम मेरे दुश्मन मेरी बहन को मैदान जंग से कैदी बना के ले गए थे, पता नहीं इसके साथ तुमने क्या सलूक किया होगा, लेकिन अब तुम्हारा सर तुम्हारे सर पे सलामत, तुम्हारा सर तुम्हारे बदन पे सलामत नहीं रहेगा। एक एक का सर कलम कर दूंगा। तलवार उठा के जब चला ना नबी के गुलामों की तरफ सर काटने, बहन बीच में आ गई और बहन बीच में आके बोली इनके ऊपर वार करने से पहले तुझे अपने बहन की लाश से गुजरना होगा। कहने लगा क्या मतलब, तू मेरी बहन है, ये तेरे दुश्मन है। कहने लगी मैं भी यही समझती थी, ये मेरे दुश्मन है, मगर सही बात तो यह है तू मेरा सगा भाई है, मेरी इज्जत की हिफाजत तू भी आज तक ऐसी ना कर सका जैसी ये मोहम्मद के गुलाम करके लाए हैं। आज तक मेरी इज्जत की हिफाजत तू भी ऐसी ना कर सका जैसे ये मोहम्मद के गुलाम करके लाए हैं। कहने लगा तेरे ऊपर भी मोहम्मद का जादू चल गया, तू भी मोहम्मद की तारीफ करने लग गई। कहने लगी ओ भाई तुझे पता नहीं है, मोहम्मद कोई जादूगर नहीं है, मोहम्मद का अखलाक लाजवाब है, मोहम्मद का किरदार लाजवाब है। मेरे भाई आज तक तूने भी मुझे इतनी इज्जत नहीं दी है जितनी इज्जत आज मुझे आमिना के लाल ने दी है, जितनी इज्जत मुझे नबी के गुलामों ने दी है। और मेरे भाई मैं कसम खा के कहती हूँ पूरे रास्ता ये मुझे हिफाजत करके लाए हैं, मगर किसी की निगाह मेरे ऊपर उठी तक नहीं है, सबकी निगाहें झुकी हैं, झुकी हुई निगाहों के साथ ये मुझे तेरे दरवाजे तक लेके आए हैं। मोहम्मद भी लाजवाब है और उनका मजहब इस्लाम भी लाजवाब है। जब इतना कहा तो भाई खामोश हो गया। कहने लगा फिर तो तूने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया होगा, जब इतनी तारीफ कर रही है। कहने लगी भाई कलमा भी नहीं पढ़ा है। कहने लगा बात समझ में नहीं आती, तू तारीफ भी कर रही है कलमा भी नहीं पढ़ा, या तो कलमा पढ़ लेती, तारीफ कर रही है तो नहीं पढ़ा है, तो फिर तू कैसी मोहब्बत और फिर तू कैसी उनकी तारीफ कर रही है। कहने लगी भाई मेरा दिल तो चाहता था मैं कलमा पढ़ लूं, उनका अखलाक और किरदार देख के दिल तो चाहता था कलमा पढ़ लूं, लेकिन अगर मैं पढ़ लेती ना तो तू कहता मोहम्मद ने तुझे धमका के कलमा पढ़ा दिया होगा, डरा के कलमा पढ़ा दिया होगा, है ना, हड़का के कलमा पढ़ा दिया होगा। तू अकेली थी और एक लड़की अगर किसी के पास चंगुल में फंस जाए तो वो उससे कोई भी बयान दिला सकता है ना, उससे कोई भी जो है स्टेटमेंट दिला सकता है। कहा तुझसे मोहम्मद ने कलमा डरा के पढ़ाया होगा, इसलिए मेरे भाई मैंने कलमा नहीं पढ़ी ताकि तुझे बताओ मोहम्मद ना दबा के पढ़ाते हैं ना डरा के पढ़ाते हैं, मोहम्मद तो सीने से लगा के कलमा पढ़ाते हैं। वहां कोई जबरदस्ती नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा तो दीन मुबारक, हमें हमारा दीन मुबारक। लेकिन हाँ ये जरूर है कि तेरा मुसलमान भाई अगर उसके कदम डगमगा रहे हैं तो उसे रोकना, उसे समझाना, कोशिश करना ये तेरी जिम्मेदारी है, ये तेरी जिम्मेदारी है कि तेरे भाई किसी के कदम ना डगमगा जाएं। आज अफसोस के साथ ये जुमला बोल रहा हूँ, सुनिए, इसी वाक़ये से बिल्कुल चिपकता हुआ जुमला ये बोल रहा हूँ। आज एक फैशन बन गया, मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से दोस्ती कर रही हैं और उन्हीं के साथ शादी भी कर रही हैं, ये फैशन बन गया। लोगों इस पर खास तवज्जो दो, इस पर खास गौर करने की जरूरत है। अगर तुम अपने मजहब में किसी को ला नहीं सकते तो फिर अपने मजहब में जो आया हुआ है उसे दूसरे मजहब में जाने भी ना दो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं
पढ़ाने बच्चियों को मना नहीं करता, आप पढ़ाओ, लेकिन वो डिग्री लड़की की जो डिग्री इज्जत लुटा के हासिल हुआ, हम थूकते हैं उस डिग्री पर। ऐसे कॉलेज और ऐसी यूनिवर्सिटियों में भी कुछ बच्चियां पढ़ रही हैं कि वो दोस्तियां गैर मुस्लिम लड़कों से किए हुए हैं। ये बहुत फैशन चल रहा है लोगों, तुम्हें शायद पता ना हो, जरा बाहर निकलो तो पता चला फैशन हो गया ये। इस पर खास तवज्जो दो, खास गौर करो इस पर। अपने बच्चों पर जहन दौड़ाओ, इनके कदम कहीं डगमगा तो नहीं रहे हैं। इस बात पर गौर कर देना होगी तुम्हें, इस बात पर तवज्जो देना होगी तुम्हें। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करें। कानून बहुत खतरनाक बन रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ भी कानून बन रहे हैं। तुम पहले ही अपने बच्चों को समझा के रखो ताकि वो शरीयत रसूल के खिलाफ जाएं ना। भाई ने जब इतना सुना, कहने लगा मोहम्मद के यहाँ बेटियों की इतनी इज्जत होती है? तू दुश्मन की बेटी थी, तेरे ऊपर आंख उठा के नहीं देखा? कहने लगे ओ भाई, सही बात तो यह है, मेरी आंख अब खुली है। अगर बेटियों की कहीं इज्जत होती है तो बस वो मोहम्मद की बारगाह में होती है। हाय हाय। बस एक बात बताऊं मैं, कोई कितनी बेपर्दा घूम ले, कितनी भी, जब वो बेपर्दा घूमेगी तो लोगों की निगाहें भी पड़ेंगी, लेकिन बाद में जब पूछा जाएगा फला की बेटी कैसी है तो बाद में यही कहेगा यार बड़ी बदतमीज है, बड़ी फैशन में घूमती है। यही जवाब होगा उसका, ये नहीं कह सकता कि बहुत नेक है, मेरी गारंटी है। चाहे वो कितना ही उसे देखे, घूरे, कुछ करे, वक्ती तौर से वो देखेगा, वक्ती तौर से वो अपने फैशन की नुमाइश कर लेगी, लेकिन बाद में पूछा जाए फला की बेटी कैसी है तो कहेगा मौलाना बड़ी बदतमीज है, इसलिए कि बाजारों में बेपर्दा घूमती है, वो बड़ा चुस्त लिबास पहनती है, बड़े फैशन के कपड़े पहनती है। अरे जिसके लिए तुम फैशन कर रही थी वो जमाना ही तेरी बुराई कर रहा है, वो जमाना ही बुराई कर रहा है। आओ मुस्तफा की बारगाह में, आओ शरीयत रसूल का दामन पकड़ो, फिर देखो खुदा की कसम अगर तुम्हारी इज्जतों में चार चांद ना लग जाएं तो कहने लगी भाई सही बात तो ये मुझे अब पता चला कि औरत की इज्जत ही मोहम्मद की बारगाह से मिलती है, इसके अलावा कोई इज्जत ही नहीं है। तो कहने लगा बहन जब ये बात है तो चल मुझे भी मोहम्मद की बारगाह में लेके चल, अब कलमा तू भी पढ़ेगी, कलमा तेरा भाई भी पढ़ेगा। नबी का अखलाक देख के कलमा पढ़ा है लोगों ने, नबी का किरदार देख के कलमा पढ़ा है लोगों ने। लोगों इस्लाम दुनिया में तलवार से नहीं फैला है, मुस्तफा के किरदार से फैला। भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और 1.25 घंटा तकरीर हो गई, बंद कर देंगे और आगे बढ़ा दे, बढ़ाए ना। अरे माशाअल्लाह। और सही बात तो ये है कि ये लोग बड़ी जमथम के सुन रहे हैं, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कमेटी वालों तुम्हारा जलसा बहुत कामयाब है, सुभान अल्लाह। मैं इंशाल्लाह सुना रहा हूँ, सुनिए आप। अगर आप इतना अच्छा सुनेंगे तो मैं जरूर थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा, वरना तो तकरीबन मुझे लग रहा है कि पूरा 1 महीना हो गया होगा कि जिस दिन में एक रात भी नहीं सोया हूँ, इसी गुजरे हुए 1 महीने में रोजाना तकरीर है। और ये दोनों महीने जो अक्टूबर और नवंबर आ रहा ना, कोई रात खाली भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इतना बोल रहा हूँ और इतनी मोहब्बत से आप सुन रहे हैं तो मेरी सारी थकावट दूर हो गई है, सुभान अल्लाह। हाय हाय, कुर्बान जाइए। अब मुसलमानों मुझे एक बात बताओ, नबी ने सब तरीका तुम्हें दे दिया, सब तरीका तुम्हें दे दिया, उसको फॉलो करना तुम्हारा काम है। उसको रामातार ओम प्रकाश फॉलो नहीं करेगा, उसे तुम ही फॉलो करोगे। मेरे भाई है क्या नहीं? लेकिन अफसोस आज माहौल इतना खराब। हद ये है कि 12वीं शरीफ का जुलूस निकलता ना, आपके यहाँ से निकलता कि नहीं निकलता? निकाला करो और जुलूस में शामिल हुआ करो। लेकिन एक बात याद रखना यार, जुलूस में ये जो शामिल कर लेते ना, उसमें वो म्यूजिक वाली कव्वालियाँ, वो डीजे धड़क वो लड़के डांस तक करते हैं बाज जगह। यार अफसोस होता है। लोगों, तुम एक दुनिया को पैगाम देने के लिए जुलूस निकाल लो, जुलूस इस तरह से निकले कि दुनिया तुम्हें निकलता देखे तो एक पैगाम। यार तुम नाचते हुए जुलूस में निकलोगे तो मुझे बताओ दुनिया क्या पैगाम लेकर के जाएगी? मुझे बताइए।
देखिए, जहां हम ताज़िये में नाचने की मुखालफत करते हैं, वहां जुलूस मोहम्मदी में भी नाचने की मुखालफत करते हैं। जो हक बात है वो हक है। आप निकालो जुलूस बेशक, और मैं तो कह रहा हूं आप उस दिन छुट्टी करो, काम छोड़ दो। अरे जिस दिन नबी तशरीफ लाए वो तो इतनी खुशी का दिन है, इतनी खुशी का दिन है कि सारे आलम को अल्लाह ने खुशी मनाने पे लगा दिया था। लेकिन खुशी नाच के नहीं मनाई जाती प्यारे, ना 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 ना, नाच के खुशी नहीं मनाई जाती, ये बेवकूफ़ी है। नाचते वो हैं जिनमें अकल नहीं होती है, जो अक्लमंद होते हैं वो नाचते नहीं है, अपनी खुशी का इजहार वो दूसरे तरीके से करते हैं। जुलूस निकालो, कोई भी किसी तरीके का नाच शरीफ बजाओ, नारा लगाओ, तकरीर बजाओ, अच्छी बात है। लेकिन वो जो अजीब चल रहे हैं आजकल डीजे में धमक धमक वाली, वो क्या चल रहे हैं ना, हर बात हंसने की नहीं होती ना, बात समझने की मेरे भाई, ये सब मत बजाया करो। इसलिए कि आवाम तुम्हें देख रही है, मुस्लिम भी देख रहा, गैर मुस्लिम भी तुम्हें देख रहा। जाओ तो इस शान से जाओ, सुनो सुनो, रबीउल अव्वल की जब 12 तारीख आए, गुस्ल कर लो, गुस्ल करने के बाद में नए कपड़े हो तो नए कपड़े पहन लो, नए ना हो तो पुराने को भूल कर उन्हीं को पहन लो। पहनने के बाद में टोपी ओढ़ लो, वुजू करो, और हो सके तो सर पे आज इमामा शरीफ सजा लो, हो सके तो इमामा शरीफ भी सजा लो। तुमसे ना बांधना, इमाम साहब से बनवा लो। और इमामा शरीफ सजाने के बाद में घर से एक झंडा लेके निकलो। क्या लेके निकलो? हाँ, अब आप सुनिए सुनिए, मतलब कैसे निकलो, कौन सा झंडा? चाचा आप भी सुनिएगा, हाँ बस जल्दी आ जाइए होकर के। सुनिए मेरे भाई, झंडा लेकर के निकलो। कैसा झंडा लेकर के निकलो? नबी की आमद पर जिब्रील ने झंडा लगाया, और तुम भी एक झंडा लेके निकलो। झंडा कैसा लेके निकलो? झंडा ऐसा हो तेरे झंडे पे कोई पैगाम हो, तेरे कपड़े पाक हो, गुस्ल करके निकला हो, इतर लगा के निकला हो, इमामा बांध के निकला हो, दरूद शरीफ पढ़ता हुआ निकला हो, और एक झंडा हो, और झंडा इस तरह का हो जैसे लोग कहीं एहतजाज करते तो वो बैनर और झंडे लेके जाते हैं ना, तख्तिया, तेरे झंडे पे लिखा हो क्या? तेरे झंडे पे लिखा हो आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे। किसी के झंडे पे लिखा हो शराब पीना हराम है, किसी के झंडे पे लिखा हो जुआ खेलना हराम है, किसी के झंडे पे लिखा हो मैं शराबी से ताल्लुकात नहीं रखूंगा, किसी के झंडे पे लिखा हो मैं ज़कात अदा करूंगा, किसी के झंडे पे लिखा हो मैं कुरान की तिलावत करूंगा, किसी के झंडे पे लिखा हो औरत को पर्दे में रखना जरूरी है। सारी दुनिया तेरा झंडा देखेगी, सारी दुनिया तेरा पैगाम देखेगी, दुनिया पुकार उठेगी, ये क्या बताना चाहते हैं? तो सारी दुनिया कहेगी अरे यही तो सच्चे गुलाम है, इनका नबी इस दिन दुनिया में आया था, और जब आया था तो यही पैगाम तो लेके आया था जो पैगाम इनके झंडे से आज दिए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, यही तो पैगाम लेके आया था जो पैगाम इनके झंडों से दिए जा रहे हैं। ये झंडा तेरे घर से निकलना चाहिए, तेरे झंडों पे ये लिखा होना चाहिए। अरे तुम तो एक फट्टा होता ना, थर्माकोल होता ना, उस पे लिख दो, किसी झंडे पे लिखा हो कि मैं नमाज कायम करो, किसी पे लिखा हो कुरान के खिलाफ ना चलो, किसी पे लिखा हो शराब पीना हराम है। नाचना कूदने का दिन ना था आज जो था लोगों, आज जो था लोगों ये बदमाशियां करने का दिन ना था, आज तो वो दिन था। नबी की माँ आमिना कहती हैं कि जब मेरे बेटे मोहम्मद की आमद हुई ना, तो उस दिन जितने मरीज थे ना, अल्लाह ने सबको छुट्टी करके शिफा दे दी थी। ये नहीं होना चाहिए। और सुनो, खाना बनाओ इस दिन, और जुलूस में जो है उन्हें भी खाना खिलाओ, और जो जुलूस में नहीं है उन्हें भी खाना खिलाओ नबी की आमद पर। सुभान अल्लाह। और सुनिए, इस दिन और क्या काम करना चाहिए वो भी सुन लो। जो नहीं करना चाहिए वो तो बताओ, करना क्या चाहिए? मेरी माँ बहने भी सुनो, आप भी सुने। कुछ लोग वो हैं जो बीमार इतने हैं कि जो दवा करते करते थक गए, उन्हें शिफा नहीं मिलती। कुछ ऐसे हैं कि वो दुआ करते करते दवा करते करते थक गए, मगर वो अभी औलाद वाले ना बन सके, अभी औलाद वाले ना बन सके। मैं बताऊं क्या करना चाहिए। नबी जिस दिन दुनिया में तशरीफ लाए कोई बीमार नहीं था। जिस दिन नबी दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह ने उस साल सब माओं को बेटे अता कर दिए थे।
बेटे सबको अता कर दिए थे। और कोई भिखारी किसी के दरवाजे पे खड़ा नजर नहीं आया था। भिखारी भी खत्म उस दिन। अल्लाह ने सबको मालामाल कर दिया था। बीमारों को भी शिफा दे दी थी। जो जिनके पास बेटे नहीं, अल्लाह ने उस दिन उन्हें बेटे दे दिए थे। इस दिन क्या काम करना चाहिए? जब रबीउल अव्वल की 12 तारीख हो, मेरी माँ बहनें भी सुने, मेरे नौजवान भाई भी सुने, नौजवानों सुनो, उस दिन रोजा रखो। क्या करो? रोजा रखो। मेरे नबी पीर के दिन का रोजा रखते थे, हर पीर का रोजा रखते। हदीस शरीफ में मेरे नबी जब तक दुनिया में रहे जाहिरी तौर पर हर पीर का रोजा रखते थे, इसलिए कि मेरे नबी पीर के दिन दुनिया में तशरीफ लाए थे। हर पीर का मेरे नबी रोजा रखते थे। लोगों, नबी की आमद की खुशी में नबी की आमद वाले दिन रोजा रखो, और रोजा रखने के बाद फिर ये करो, जो बीमार हो, शिफा नहीं मिलती हो, आज के दिन रोजा रख के नबी की आमद का सदका दे के दुआ कर, इंशाअल्लाह जो बीमारी किसी डॉक्टर ने दूर न की होगी, वो आमिना के लाल की आमद के सदके में दूर हो जाएगी। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। बस 5 मिनट और आपकी खिदमत करूंगा। आप मोहब्बत से सुन लीजिए, कुछ नुस्खे हैं जो आपको देकर जाना चाहता हूं। 1.5 घंटा हमारी तकरीर हो चुकी, बस 5 मिनट और सुन ले, ताकि मुकम्मल तौर से आप जो है महसूस हो जाए। जो औलाद वाला नहीं है, जो चाहता है कि मुझे औलाद मिले, इस दिन रोजा रखने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, मौला ये तेरी नबी की आमद का दिन है, तेरे नबी की पैदाइश का दिन है, इस दिन के सदके में तो तूने सबको औलाद अता की, सबको बेटे अता कर दिए थे। मौला मेरे पास बेटा नहीं है, मेरे पास औलाद नहीं है, मौला नबी के सदके में मुझे भी औलाद दे दे। रब का करम होगा, अल्लाह तेरी कोठ भी हरी भरी कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, उर्से हमीदी, मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला, नारे तकबीर। किसी का कारोबार नहीं चलता, परेशान है वो, कारोबार में बरकत नहीं होती, तो इस दिन कारोबार के लिए दुआ करो। अल्लाह ने लोगों से फकीरी दूर कर दी, अल्लाह ने लोगों से गरीबी दूर कर दी थी। लोगों, इस दिन दुआ कर, अल्लाह तेरी गरीबी भी दूर कर देगा। ये इस काम का दिन है। और इस दिन में तौबा कर लो कि आज के बाद मैंने नमाज कभी छोड़ना ही नहीं, अब नहीं नमाज छोड़ना। मौला आज के बाद मैंने कभी नमाज़ें छोड़नी नहीं है, मौला मैं हमेशा नमाज को वक्त पर पढ़ा करूंगा, मौला मैं नमाज कभी नहीं छोड़ूंगा। लोगों, मुआशरे के अंदर कान खोल कर सुनो, अगर तेरा भाई कोई गलत काम करता ना, उसे प्यार से समझा। अगर तू उसे प्यार से समझा देगा, तेरी वजह से अगर वो सुधर गया तो जन्नत में वो तो जाएगा, उसकी वजह से तू भी जाएगा। हराम काम जितने हैं लोगों, उनसे तौबा करो, और कोई करता भी है ना तो उसे भी छोड़ो। और जब दिल काला होता ना, लोगों को दिल काला होता है। एक बात मैं बताऊं आपको, इंसान के दिल में जब तक ईमान है उसे बुरा काम बुरा लगता, और जब ईमान मर गया ना उसके दिल का, तो खुदा की कसम मैंने मज़ारों पर, अल्लाह वालों के मज़ारों पर बैठ के लोगों को अफीम वो सुल्फियां पीता देखा। लोगों के दिलों में जब ईमान जागता है ना, तो 5 लाख रुपए खर्च करके वो मस्जिद हरम में जाकर नमाज पढ़ते हैं। और जब लोगों का ईमान मरता है ना, तो मस्जिद के दरवाजे पे बैठे अजान हो रही होती है, और फिर भी उन्हें ये इतना शऊर नहीं कि अपने काम बंद करके यार लाओ 5 मिनट तो लगेगा यार, जरा नमाज पढ़ ले। ईमान मर गया। पढ़ने वाले मस्जिद हरम में जाकर पढ़ते हैं, और ना पढ़ने वाले मस्जिद के दरवाजे पर अजान होती है, वहीं पर खेल में लगे रहते हैं, वहीं पर अपने शतरंज में लगे रहते हैं। लोगों, जरा गौर तो करो, सिर्फ 10 मिनट लगेगा दरवाजे से अंदर जाके वुजू करके नमाज पढ़ ले, सिर्फ 10 मिनट। कोई नमाज ऐसी है जिसमें 15 मिनट लगेगा, वरना असर की नमाज, फजर की नमाज, ये 10 मिनट, मगरिब की नमाज सब 10 मिनट में हो जाती है। जरा मुझे बताओ, ईमान की बात है। आदमी कहता टाइम नहीं यार, अल्लाह ने जितना टाइम तुझे लिख दिया इससे बढ़ के तुझे नहीं मिलेगा। इसी में इबादत करना, इसी में अल्लाह को याद करना, इसी में अल्लाह को राजी करना, इसी में मौला को राजी करना। राजी ना कर सका ना, तो मरने के बाद फिर कोई मौसम नहीं आएगा, कोई मौसम नहीं आएगा। लोगों, तौबा करो अपने बुरे कामों से, बुरे कामों से तौबा करो, और बुरे कामों से तौबा करने के बाद अल्लाह
और उसके रसूल की बारगाह में सच्ची तौबा कर लो। अगर तुम्हारे गुनाह समंदर के झाग के बराबर भी होंगे ना, तो अल्लाह उन पे भी रहमत का कलम फेर देगा। अल्लाह तुम्हें नेक बना देगा, अल्लाह तुम्हें जन्नत का हकदार बना देगा। आपको मालूम नहीं, अल्लाह ने तो शराबियों ने तौबा की तो उन्हें भी वली बना दिया है, जौहरियों ने तौबा की अल्लाह ने तो उन्हें भी वली बना दिया है। लोगों, बड़े बड़े डाकुओं ने तौबा की, अल्लाह ने तो उन्हें भी वली बना दिया है। तुम तो इतने बड़े गुनहगार भी नहीं हो, अगर तुम तौबा करोगे तो अल्लाह तुम्हें भी नेक बना देगा। आओ इन कामों से बात, जितने भी काम है। आज मेरे भाई ये ना देखो कि माहौल क्या है, जमाना क्या कर रहा ना। कोई अगर जमाना तुम देख लो कि मॉडर्न माहौल है, बेपर्दगी का माहौल, होने दो। मुझे तो नबी की सुन्नत पे अमल करना, मुझे तो नबी की शरीयत पे अमल करना, मुझे तो शादी करना है सुन्नत के मुताबिक, खाना खाना है सुन्नत के मुताबिक, कपड़ा पहनना है सुन्नत के मुताबिक, चलना है सुन्नत के मुताबिक, उठना है सुन्नत के मुताबिक, बैठना है सुन्नत के मुताबिक। मुझे तो हर काम सुन्नत के मुताबिक करना है। जिस दिन तुमने ये कसम खा ली तो शुरू में तो जमाना शोर मचाएगा, बाद में जमाना तेरे कसीदे पड़ेगा। फला बड़ा अच्छा है। नौजवानों, अपनी जिंदगी को सुधारो, अपने आप को समझो। बहुत लंबी गुफ्तगू मैंने आपके सामने कर ली, कहने सुनने में कोई खता हुई हो मैं तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम परिंदाबाद। सारे लोग एक बार जरा कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप लोग बैठे रहें, एक कलाम होगा, सिर्फ ये आहिद है, एक कलाम पढ़ेंगे, उसके बाद सलातो सलाम होगा बस।